हेलो दोस्तों, वेलकम टू टोमोजी ट्यूटोरियल। तो आज हम देखने वाले हैं CSS वेब एनिमेशन। ओके, सो ये सिंपल सा फुटर में आप लगा सकते हैं या कोई वेबसाइट में आप चाहे तो किसी पोजीशन में आप लगा सकते हैं। तो ये फुटर में ही अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। तो ये बेसिकली पूरा CSS का है। तो कोई jQuery, कोई JS, कोई प्लगइन वगैरह हमने यूज़ नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास एक HTML है, यहाँ पे कुछ इमेजेस है। तो पहले मैं देख लेता हूँ। आपको ये इमेजेस तीनों में डाउनलोड किया हूँ, आप देख सकते हैं। ये तीनों इमेज आपको मिल जाएगा फ्री पिक में या कोई फ्री वेबसाइट में। ओके, या आप खुद फोटोशॉप में आप ये इमेज बना सकते हैं। ये पूरा PNG फॉर्मेट है, आपको दिखा देते हूँ। तो यह है PNG फॉर्मेट। ओके, तो PNG फॉर्मेट में आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे HTML ले लिया। तो यहाँ से मैं कुछ HTML करूँगा। तो चलिए, सॉरी, वेब रैपर। तो इसके अंदर मैं वेब को मैं पोजीशन दूंगा। ओके, मैं करता हूँ वेब एनिमेशन। ओके, तो आप चाहे तो कोई भी क्लास ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आपको यही क्लास लेना होगा। आप चाहे तो आप अपना मर्जी से कोई भी क्लास आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और एक क्लास ऐड कर दूंगा, वेब रैपर इनर। तो ये इनर में होगा, तो इसलिए इनर। ओके, तो हम तीनों इमेज किए हैं। तो तीनों में हम कर देते हैं, एक होगा टॉप, एक होगा मिडिल एंड एक होगा बॉटम। ओके, तो इसमें करूँगा वेव, एक क्लास लूँगा, इसके अंदर और एक क्लास लूँगा वेव टॉप। ठीक है, और इसके से मैं हम लोग इसमें से बैकग्राउंड इमेज ले लेंगे, स्टाइल बैकग्राउंड इमेज। तो जैसे बैकग्राउंड इमेज लेते हैं वैसे आप बैकग्राउंड इमेज ले लेना। तो इमेजेस में हम पहले टॉप को लूँगा। तो ये टॉप ले लिया हमने। तो यही हम दोबारा मिडिल और बॉटम में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है BG टॉप। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे ये पेस्ट होगा, यहाँ पे पेस्ट होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हो गया। तो इसमें से हम कुछ चेंज कर सकता हूँ। पहले इमेज चेंज कर देते हैं, मिड, ये आया बॉटम। तो तीनों हम इमेज ले लिए। तो इसके बाद क्या होगा, हमको ये पोजीशन चेंज करना है। जैसे होता है BG, मैं देता हूँ इसको मिडिल। ओके, फिर इसको देता हूँ BG बॉटम, BG बॉटम। ये टॉप है, वेब टॉप, इसको भी हम चेंज कर देते हैं, वेब मिडिल, यानी इसको भी वेब बॉटम। ठीक है, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए अब तक तो मैं कुछ नहीं किया हूँ, कुछ लिंक वगैरह कुछ डाले भी नहीं, बस HTML से तीनों इमेज में यहाँ पे पुट किया हूँ। तो चलिए गो लाइव पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो लाइव आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ देख नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें तो तीनों वाइट कलर के इमेज है पूरा, आप जैसा देख सकते हैं। ठीक है, एकदम पूरा वाइट कलर का ही है, जैसा कोई विथ भी नहीं दिया हुआ है, तो पूरा एकदम ब्लैंक दिखेगा यहाँ से। ठीक है, वेब रैपर एनिमेशन जैसा है। तो चलिए बाकी का देखते हैं। हम यहाँ से एक CSS फाइल में आप काम कर सकते हैं या फिर आप इनलाइन CSS कर सकते हैं, जो भी हो। तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँगा, नाम दूंगा style.css। ये चाहे आप जो भी चाहे नाम दे सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो पहले मैं ये लिंक कर देता हूँ। तो style.css, ये मेरा CSS मेरा लिंक हो गया। तो पहले ये लिंक कर लिया हूँ। तो ये क्लास मुझे कॉल करना है पहले। ठीक है, तो CSS में गया, ये क्लास को कॉल किया। तो इसका थोड़ा स्टाइलिंग करना है। तो पहले मैं कर देता हूँ ओवरफ्लो हिडन।
उसके बाद हम पोजीशन यूज़ करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट 0, राइट 0। ओके, देन इसके बाद होगा बॉटम, वो भी मैं 0 डाल देता हूँ, और बाचा है टॉप, वो भी 0। मार्जिन ये होगा ऑटो। ओके, तो ये है वेब रैपर, इसका हो गया। अब इसके बाद इनर का करेंगे, वेब रैपर इनर, तो इसको हम करेंगे। तो किस लिए हम किया हूँ बाद में लूँगा। ये है एनिमेशन, जैसे आप देख सकते हैं पूरा एनिमेशन होगा, इसलिए एनिमेशन क्लास ऐड किया हूँ। तो इसके बाद मैं इसका स्टाइल कर देता हूँ, इसका होगा पोजीशन एब्सोल्यूट, देन यहाँ पे विड्थ होगा 100%, यहाँ पे भी ओवरफ्लो हम लिख देते हैं हिडन, ये हाइट दे देता हूँ मैं 100%, बॉटम दे देता हूँ -1 पिक्सल, अब चाहे 0 भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। ओके, तो ग्रेडियंट यूज़ करने से मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, ग्रेडियंट जनरेटर होता है। ओके, तो जो लोग नहीं देखा है वो आप पिछले वाले हमारे प्लेलिस्ट से वीडियो से देख लेना। तो चाहे आप कोई भी ग्रेडियंट आप जनरेट कर सकते हैं। तो मैं ये लूँगा, ये चाहे आप यहाँ से कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं, लाइक इसमें जो कलर है वो ये आना चाहिए, ब्लू कलर का लूँगा, और इसमें जो कलर है वो भी ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो देखिए आसान सा हो गया एकदम। यहाँ पे कोड भी आ गया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ऐसा ही ग्रेडियंट आएगा। तो मैं यहाँ पे बस पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए ग्रेडियंट तो हो गया। अब देखिए मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, देखिए ऐसा व्यू आया है। ओके, तो मैं टैब को क्लोज कर देता हूँ, बाकी का टैब। तो ये व्यू आया है, तो इसके ऊपर हम वो वेब रन करेंगे। देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग का बीजी टॉप, बॉटम और मिडिल ये करना है। तो ये बीजी टॉप हमने क्लास कॉल कर लिया यहाँ से। तो इसका हम कुछ स्टाइल करेंगे। जेड इंडेक्स हम यूज़ करते हैं, तो जेड इंडेक्स हम डालेंगे यहाँ से 15। आप चाहे तो कोई भी नंबर डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा करना कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, मतलब टॉप में जितना देना है मिडिल में उतना ही देना है, उससे थोड़ा कम देना है। ठीक है, लाइक देखिए आप, तो यहाँ से मेरा टॉप हो गया, अब आएगा मिडिल, तो बीजी मिडिल। यहाँ से हम क्लास कॉपी कर सकते हैं, आप चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं, आपका मर्जी है। ठीक है, बस याद रखिएगा सेम टू सेम क्लास होना चाहिए। जेड इंडेक्स यहाँ पे मैं दे देता हूँ 15 दिया हूँ, तो इससे थोड़ा कम होगा तो 10। ऊपर से ओपासिटी भी थोड़ा देना होगा, 0.5 दिया हो तो 0.75। ओके, ओपासिटी थोड़ा ज़्यादा दिया हूँ इसका। देन इसके बाद मैं दूंगा बीजी मिडिल हो गया, तो इसके बाद आएगा बॉटम। तो ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जेड इंडेक्स इसका मैं थोड़ा और भी कम दूंगा, बस 5 दे दूंगा। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद हम और एक क्लास करेंगे, ये है वेब। ठीक है, जैसा ये है वेब, तो इसका हम ले लेंगे, सभी में कॉल किया हुआ है ये वेब। तो इसका भी हम स्टाइलिंग करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट 0। ओके, देन यहाँ पे हम विड्थ थोड़ा ज़्यादा देंगे इसका 200%, और हाइट हम इसका 100% दे देते हैं। जैसे बैकग्राउंड इमेज रिपीट, नो रिपीट कर देते हैं। तो ये आप पहली बार में रिपीट देता हूँ, इसके बाद नो रिपीट, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दो होता है। तो पहले एक्स लेता है, उसके बाद वाई लेता है। बैकग्राउंड पोजीशन 0, बॉटम। ओके, देन ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ये हम यूज़ किया है। सेंटर कहाँ पे प्लेस होगा इसलिए। तो देखिए ये तो मेरा वेव का हो गया। अब वेव का जो टॉप है तो उसके ऊपर करना है हमारा स्टाइलिंग। तो देखिए ये वेव है, ये वेव बटन है। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारा वेव टॉप का करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए ये जो क्लास है, ये क्लास हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो वेब टॉप ऐसा है। यहाँ पे हम बैकग्राउंड साइज, तो यहाँ पे हम थोड़ा साइज देंगे इसका 50%, 100 पिक्सल। ओके, तो ऐसा आएगा वेब टॉप। इसके बाद हम वेब टॉप के अंदर, एनिमेशन के अंदर वेब टॉप करेंगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए, हम एनिमेशन को पहले कॉल कर लेते हैं, वेब एनिमेशन। इसका हम एनिमेशन करेंगे, वेब एनिमेशन। इसके अंदर ये क्लास कॉपी कर लेता हूँ पहले। ओके, तो यहाँ पे देखिए एनिमेशन में, यहाँ पे एनिमेशन जो है मैं ये कर रहा हूँ। तो आप चाहे एनिमेशन का कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे देता हूँ मूव वेब 2S। ओके, तो आप चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको थोड़ा कर देते हैं 3S। एनिमेशन में यूज करता हूँ एनिमेशन डिले 1S। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मुझे वेब मिडिल का भी करना है। तो यहाँ पे जो क्लास है वेब मिडिल, ये क्लास में कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो वेब मिडिल यहाँ पे बैकग्राउंड साइज जैसे वहाँ पे किया था 50%, यहाँ पे 100 दिया था, तो यहाँ पे 120 पिक्सल। ओके, तो यहाँ पे मैं वेब बॉटम ये भी कर देता हूँ। वेब बॉटम, इसका भी बैकग्राउंड साइज रहेगा, तो यहाँ पे मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ। अच्छा, तो इसका भी एनिमेशन करना होगा। तो यहाँ पे होगा वेब एनिमेशन, जैसे हम किया हूँ इसमें, तो ऐसे भी करना होगा। तो मैं करता हूँ क्या, इसको आप कॉपी कर लेते हैं तो आसान होगा। तो ये कॉपी कर लिया। आप चाहे जो भी चाहे करके लिख सकते हो, मेरा कॉपी करने का मन हुआ तो कॉपी कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कॉपी करने से काम थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है, थोड़ा फास्ट होता है। तो ये मैं फिर भी इसका एनिमेशन दे दूंगा। सो एनिमेशन करना है मूव, जैसे हम दिया हूँ मूव वेब। इसके बाद हम थोड़ा इसका टाइमिंग सेट कर देंगे 10S। फिर हम लीनियर यूज़ करेंगे, फिर हम देंगे इन्फिनाइट। ओके, तो इन्फिनाइट होगा और लीनियर की जैसा एनिमेशन होगा 10 सेकेंड, ठीक है। ये मिडिल का है। फिर आएगा बटन, तो बटन में भी सेम हम करते हैं, जैसे इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। सो ये मिडिल है, इसको बटन करके ये क्लास कॉपी, देन ये पेस्ट। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें सेम होगा। ये जो सेकंड है 10 सेकंड है, ये हम 15 कर देंगे, ठीक है। तो आप चाहे टाइमिंग अपने हिसाब से सेट कर लेना, तो टाइमिंग का कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो देखिए अभी तो ये इमेज आ गया है, जैसा आप देख सकते हैं। ऑपोसिटी दिया हूँ इसका, इसलिए बैकग्राउंड का इमेज थोड़ा हल्का सा आ रहा है। तो अब शुरू होगा इसका एनिमेशन। ओके, तो एनिमेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं एनिमेशन। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फ्रेशर्स है वो नहीं जानता शायद, तो हम की फ्रेम यूज करते हैं, की फ्रेम्स। तो की फ्रेम के साथ हम इसको एनिमेशन नाम देंगे। तो मैंने नाम दिया था मूव वेब, जैसा आप लोग जानते हैं। तो यहाँ से एनिमेशन शुरू होगा। तो 0% में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स। तो ट्रांसलेट एक्स में देता हूँ 0, ठीक है। इसके बाद ट्रांसलेट जेड हम यूज़ करेंगे, तो इसका हम वैल्यू देंगे 0। देन हमारा यूज़ करेंगे स्केल वाई। सो स्केल वाई का हम देंगे 1, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे थोड़ा। तो 0% में ये है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे थोड़ा। 0% के बाद होगा 50%। सॉरी, हम तो ऐसे ही कॉपी पूरा पेस्ट ही कर देता हूँ। तो 50%। तो क्या होता है, ट्रांसलेट एक्स ये जो हो गया, तो इसके हम देंगे अभी -25%। ट्रांसलेट जो जेड है उसको हम देंगे 0, और जो स्केल है उसको हम देंगे थोड़ा कम कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे 0.55, ठीक है।
तो अभी इसको भी अंदर पेस्ट कर देते हैं, ये होगा 100। तो यहाँ पे भी ट्रांसलेट टेक्स्ट जो है वो हम थोड़ा बढ़ा देंगे, -50%। फिर ट्रांसलेट Z 0 एंड ये जो स्केल है फिर से हम इसको 1 ही रखेंगे, ठीक है। तो ये एनिमेशन तो इसका हो गया। तो चलिए अब देखते हैं। तो देखिए ये आपका वेब एनिमेशन इस तरह हो रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो आप इससे टाइम आप खुद सेट कर सकते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, या आप खुद आप यूज़ कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं। इसको R&D करके थोड़ा देख सकते हैं कैसे होगा। तो आज का वीडियो मेरा यही पे है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।